बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद आसिफ हुसैन, आपका केमिस्ट्री टीचर, और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th। स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री, और प्रीवियसली हमने एसिड से रिलेटेड और बेस से रिलेटेड उसकी तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि एसिड किस तरह से बिहेव करता है केमिकली और बेस किस तरह से बिहेव करता है। आज के जो हमारा टॉपिक है वो आखिरी टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 का, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 7 ख़त्म हो जाएगा। एक छोटा सा लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट के हवाले से भी, एमसीक्यू के हवाले से भी और लॉन्ग के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक पुरानी बुक में भी शामिल था और बारहा लॉन्ग के तौर पर आया हुआ है। तो लगता तो यही है कि ये अब भी उसी तरह से उतनी ही अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो उसकी लेंथ है, उसका जो स्ट्रक्चर है और उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो यही कुछ बताते हैं। सो आइए अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसिड रेन, इसको उर्दू में कहा जाता है तेजाबे बारिश। ठीक हो गया। रेन दो तरह की होती है, एक नॉर्मल रेन और एक एसिडिक रेन। नॉर्मल रेन की जो पीएच है ना, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, या आप इसको कहते हैं नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन, वो होता है 5 से लेके 5.6 के दरमियान, नॉर्मल रेन। ठीक हो गया। मैं यहां पे आपके आसानी के लिए लिख देता हूं कि जो नॉर्मल रेन है, नॉर्मल जो बारिश है जो हो रही होती है, इसकी जो पीएच है ना वो है 5.6। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1 से लेके 6 तक एसिडिक है, 7 न्यूट्रल है और 8 से अबव बेस है। तो ये 5.6 है तो स्लाइटली एसिडिक है, यानी इंतहाई लो। अब इसका एज कोई असर नहीं होगा, लेकिन होगा क्या जब when the pH of rain drops to 4.2 to 4.4, the rain become acidic. It is called is एसिडिक रेन। बात फॉलो की। जो नॉर्मल बारिश होती है, जो रूटीन में हो रही होती है, आजकल मौसम भी है, इसमें क्या होता है कि जो इसके पीएच है ना, यानी ये स्लाइटली, बहुत स्लाइटली एसिडिक है, यानी न्यूट्रल के करीब करीब है। ठीक हो गया। 5 से ऊपर है, 5.67 के करीब। लेकिन जैसे ही ये 5 से ड्रॉप होकर नीचे आ जाती है ना पीएच 4 पे, 4.2, 4.4, 4.5 तक, तो ये इसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। और क्योंकि उसकी एसिडिटी बढ़ गई है तो फिर इसकी नेचर एसिडिक हो जाएगी, और उसी बारिश को हम नाम देते हैं एसिडिक रेन का। फॉलो करें, उसको कहते हैं एसिडिक रेन का, यानी तेजाबे बारिश। और ऑब्वियसली तेजाबे बारिश कोई मामूली बात नहीं है, इसके बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे, एडवर्स इफेक्ट होंगे, नेगेटिव इफेक्ट होंगे, वो हम ठहर के डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल, ऐसा होता क्यों कर है? कॉजेस देखें बेटा। सबसे पहली बात बेटा, सोर्सेस में आप एक पॉइंट लिखेंगे तो आपको बाकी सारी बातें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल के जलने पे, उसको जलाने पे जो धुआं बनता है ना, वो धुआं मेजर सोर्स है एसिडिक रेन का। अब सवाल यह है कि फॉसिल फ्यूल कौन कौन से है। मिसाल के तौर पर हम फॉसिल फ्यूल की बात कर लेते हैं, कोल है, नेचुरल गैस है, और उसके अलावा हमारे पास इसमें ऑयल है। जो जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ऑयल है, ये सब के सब बुनियादी तौर पर किसकी कैटेगरी में आता है? फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में आता है। अब आपके सामने है, रूटीन में अंदाज़ा लगा दे कितने सारे लोग बारबेक्यू के लिए या मुख्तलिफ कुकिंग के लिए कोल का इस्तेमाल कर लेते होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ऑयल, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कोई पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन ऑयल हो, मोबाइल ऑयल हो, इन सब को बर्निंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ गाड़ियों को
मुख्तलिफ गाड़ियों को चलाने के लिए, फैक्ट्रीज चलाने के लिए, इंडस्ट्रीज चलाने के लिए। उसके अलावा गैस का इस्तेमाल कितना ज़्यादा है, और ये सब के सब बुनियादी तौर पर एक प्रोसेस का जो कंबस्शन कहा जाता है, हमने पीछे पढ़ा हुआ है कंबस्शन, बर्निंग, ठीक है, एंथैल्पी वाले चैप्टर में, इनर्जेटिक्स वाले में, चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था कंबस्शन, बर्निंग। अब वो बर्निंग किन किन चीज़ों की, कोल की, ऑयल की और नेचुरल गैस की। इनके बर्निंग के नतीजे में ना कुछ गैसेस बनती है। कौन कौन सी गैसेस बनती है, मैं आगे एक और जुमला लिखने लगा हूं, बर्निंग प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। जब फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है ना, उसको जब जलाया जाता है ना, तो उसमें से दो तरह की गैस बनती है, सल्फर के ऑक्साइड्स SO2 या SO3 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स NO2 या NO3। और यही दोनों चीजें एसिडिक रेन की बड़ी वजह है। देख लेते हैं। सबसे पहले देखें, आपको अच्छी तरह पता है कि नॉर्मली एनवायरनमेंट में सल्फर के ऑक्साइड्स तो मौजूद है ही, और ये सल्फर के ऑक्साइड्स जब ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में मौजूद है इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो बनेगा SO3, सल्फेट जिसको कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। फिर क्या होगा, ये जो सल्फेट है SO3 ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, और ये वाटर वेपर्स के फॉर्म में एनवायरनमेंट में मौजूद है, तो क्या बनेगा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, और यह इंतहाई खतरनाक है। यह है बारिश की एक वजह। कौन सी बारिश, एसिडिक रेन, तेजाबे बारिश की। सेकेंडली, आपको मालूम है, मैंने आपको बताया हुआ है कि एक तो सल्फर और एक तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ क्या होता है, NO2 प्लस H2O। NO2 एनवायरनमेंट में मौजूद है, यानी नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में मौजूद है, और ये बहुत ज्यादा नाइट्रोजन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से भी जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से निकलती हैं, वो जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो क्या बनता है HNO3, जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड, और ये भी इंतहाई खतरनाक एसिड है, ये भी चीजों को बर्न करते हैं। ठीक हो गया। अब देखें यहां आप गौर से देखें, सबसे पहले मैंने आपको आसान करके हेडिंग्स की सूरत में चीजें आपको समझाई है और चीजें आपको हाईलाइट कर दी हुई है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है मेन सोर्स। अब फॉसिल फ्यूल क्या है, कोल, नेचुरल गैस, ऑयल वगैरह। उनके जलने पे क्या होगा, जब भी फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाएगा उसमें से ऑक्साइड्स बनेंगे, O2 या O3, किसके, सल्फर के और नाइट्रोजन के, NO2, NO3, SO2 या SO3। अब वो NO2 और SO3 फिर क्या करेगा, देखें सबसे पहले SO2 एनवायरनमेंट में मौजूद है, O2 ये रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा SO3। ये SO3 एनवायरनमेंट में मौजूद, जिसको हम बारिश कहते हैं, या ऊपर हवा में जो वाटर वेपर्स है वो इस सूरत में है, वाटर है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो नतीजतन हमारे पास बनेगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एसिड है जिसकी pH तकरीबन 4 के करीब, 4.23 के करीब है, और ये एसिडिक रेन की वजह है। सेकेंडली NO2, ये भी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से बनती है, इसके साथ वाटर का रिएक्शन होता है, रिएक्शन के नतीजे में बनता है नाइट्रिक एसिड HNO3, और ये नाइट्रिक एसिड बुनियादी तौर पर ये भी हाईली एसिडिक है। ठीक हो गया। अब ये है आपके पास सोर्सेस। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखिएगा बेटा, जाहिर सी बात है बारिश होगी तो फिर पूरे एनवायरनमेंट में हर एक के ऊपर इसका असर होगा, सब के ऊपर, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, आपके पास कोई नॉन लिविंग थिंग हो, कोई लिविंग थिंग हो, सब के ऊपर बारिश का, तेजाबी बारिश का एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। देखिए नॉर्मल बारिश ज़्यादा होने पे कितना नुकसान होता है, कितनी परेशानी होती है, तो एसिडिक रेन तो जिसके ऊपर पड़ेगी उसका नुकसान होगा। अगर ह्यूमन के ऊपर पड़ेगी तो ह्यूमन की स्किन जल सकती है, उसके अलावा एनिमल के ऊपर पड़ेगा उसको भी, प्लांट्स के ऊपर पड़ेगा तो प्लांट्स के पत्ते सड़ जाएंगे, प्लांट खड़े खड़े सूख जाते हैं, तो इस तरह से इफेक्ट पड़ते हैं। जैसे देखें एडवर्स यानी नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन, इंसानों के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर, इन तीनों के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये तेजाब है और तेजाब चीज़ों को जलाने का काम करता है। एसिडिटी ऑफ सॉइल। अब बारिश का पानी आपने देखा हो, बारिश का पानी हर तरफ खड़ा होता है और पूरा तालाब बना हुआ होता है। ठीक हो गया। और अगर वही बारिश खुदा न ख्वास्ता तेजाबी हो जाए
तो फिर यही पानी नदी नालों से होते होते झील समंदर यहाँ वहाँ इकट्ठे हो जाते, और अगर कहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उन्हीं पानी से हम फसलों को सैराब करते हैं। तो जब वही पानी किसी फसल को दिया जाता है तो फिर फसल डिस्टर्ब होती है। दूसरा, जहाँ फसल खड़ी है वहाँ डायरेक्टली वो जब बारिश पड़ती है तो वो ज़मीन एसिडिक हो जाती है, ज़मीन अल्कलाइन है बेस है, जब उसके ऊपर बारिश पड़ती है तो वो न्यूट्रलाइज वो एसिडिक हो जाती है। तो जब वो मिट्टी या वो सॉइल एसिडिक हो जाती है तो वहाँ पे फसलें बुरी तरह से मुतासर होती है, वहाँ फसलें डैमेज हो जाती है। तीसरे नंबर पे डैमेज वेजिटेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स बुनियादी तौर पर हम वर्ड यूज करते हैं कोई स्पेसिफिक किसी एक पौधे के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर रोज प्लांट, मैंगो प्लांट, कोई एक प्लांट। वेजिटेशन हर पौधे को कहा जाता है जो जमीन में उगते हैं, सबको। वेजिटेशन इज अ जनरल टर्म, प्लांट इज अ स्पेसिफिक टर्म। समझ आ रही है? तो दोनों ही ने सब के सब मुतासर होंगे, तमाम पौधे, चाहे वो हर्ब्स हो, शर्ब्स हो, ट्रीज हो, जितने भी जो नबातात हैं, जमीन से निकलने वाले पौधे हैं, चाहे वो बड़ा दरख्त हो, चाहे छोटा पौधा हो, कोई सब्जी हो, कोई फल हो, सारे के सारे सब मुतासर होते हैं किसकी वजह से? तेजाबी बारिश, एसिडिक रेन की वजह से या एसिड रेन की वजह से। चौथे नंबर पे देखिए बेटा, इफेक्ट दी एक्वेटिक लाइफ, आबी जिंदगी। एक्वेटिक लाइफ को हम कहते हैं आबी जिंदगी। आपको पता है दो तरह की जिंदगी हमें देखने को मिल जाती है, एक जो खुश्की पे है जहां हम रह रहे हैं, एक है पानी में, कई सारी अल्लाह की मखलूक़ात है, करोड़ों के हिसाब से। जब बारिश होती है तो पहाड़ों से वो बारिश का पानी इकट्ठे होते होते नदी नालों में, नदी नालों से फिर वो झीलों में, दरियाओं में और समंदर वगैरह में इकट्ठे हो जाते। तो सबसे पहले तो देखिए झील का पानी इतना प्यारा होता है, इतना खूबसूरत होता है, साफ़ सुथरा होता है, लेकिन जब उसमें एसिडिक रेन आ जाते हैं ना तो उसकी एक तो खूबसूरती डिस्टर्ब हो जाती है। सेकेंडली, उस झील में, उस दरिया में, उस समंदर में जो भी मखलूक अल्लाह की होगी, चाहे वो कोई पौधा हो, चाहे वो कोई मतलब एनिमल हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई प्रोटिस्टा हो, कोई भी जानदार हो, क्योंकि वो तेजाबी पानी में मौजूद है तो वो जानदार मुतासर होगा, उसकी लाइफ मुतासर होगी। और बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी दुनिया में मौजूद एक इन्वायरमेंट का दूसरे इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर होता है। तो आबी ज़िंदगी मुतासर होगी तो लाजमन खुश्की वाली ज़िंदगी भी मुतासर हो जाती है। लास्ट देखिए बेटा, डैमेज टू बिल्डिंग्स, ऑटोमोबाइल्स एंड अदर थिंग्स। अब मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा रूटीन में क्या कर लेते हैं लोग, घर के बाहर ना सम टाइम पेंट करवाते हैं घर की दीवारों पे, वरना फिर बाहर से भी, वरना क्या कर लेते हैं मार्बल लगवाते हैं, पत्थर लगवाते हैं। तो फिर क्या होगा, जब तेजाबी बारिश होती है ना तो वो पत्थर को गला देता है, तो पत्थर गल जाते हैं, मार्बल्स गल जाते हैं, वो चिप्स वगैरह लगी होती है वो उतर जाती है, वो बहुत बुरी तरह, पेंट तो बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाती है। ठीक हो गया। उसके अलावा मिसाल के तौर पर जहां गाड़ियां खड़ी होती है, गाड़ियों के पेंट उतर जाते हैं, गाड़ियों के ऊपर जंग लगने शुरू हो जाती है, और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते। इतना ही नहीं, जितनी भी जो हमारे पास पुरानी चीज़ें होगी, सकाफती चीज़ें होगी, जिनको ब्यूटी के लिए चीज़ें रखी होती है, उन सब की खूबसूरती एसिड रेन की वजह से डिस्टर्ब होती है। जैसे मिसाल के तौर पर इंडिया में जो ताजमहल है वो बुनियादी तौर पर उसकी दीवारें और उसके दरवाजे जो है ना एसिड रेन की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। बुनियादी तौर पर बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक रेन तो अभी नहीं हुई, बहुत स्लाइटली होती है, लेकिन बहरहाल समहाउ एसिडिक रेन हर एक को डिस्टर्ब कर लेती होती है। ये था हमारा आज का टॉपिक, चैप्टर नंबर 7 का आखिरी टॉपिक, और मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर और ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा चैप्टर नंबर 7 आज ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।